अंसारी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के बारे में बताया हुआ था कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसी से रिलेटेड टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है हमारा, ये सिर्फ KVS बैच के लिए नहीं है। ये वीडियो हमारा जितने भी टीचिंग एग्जाम है, टेट, रीट, KVS, सुपर टेट, सभी के लिए ये हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इसको ऑल टीचिंग एग्जाम के पर्पज़ से डाला हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ KVS स्टूडेंट्स के लिए ही ये वीडियो है, ये सभी बच्चों के लिए, क्योंकि सुपर टेट में भी पेडागोगी हमारी इंक्लूडेड की जा रही है। तो अभी से तैयारी करेंगे तभी हम कह सकते हो सिलेबस को समझ पाएंगे, क्वेश्चन के बारे में अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे और ठीक ढंग से तैयारी कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने आपके लिए वीडियो लाई हुई है। तो चलिए देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंटल टास्क, विकासात्मक कार्य। इससे पहले हमने आपको कह सकते हो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाए हुए थे कि विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, उसके बारे में हमने आप लोगों को सबको एक्सप्लेन किया हुआ था। अब देखते हैं कि डेवलपमेंटल टास्क क्या है, विकासात्मक कार्य क्या है। इसको हम डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन भी कहते हैं। टास्क क्या? माइलस्टोन कह सकते हैं। बाधाएं, पत्थर जो बच्चे के विकास में एक बाधाएं होती हैं, ऑब्स्टिकल्स होती हैं, या हम कह सकते हैं उसके लिए टास्क जो उसे पूरा करना है। तो विकासात्मक जो कार्य की अवधारणा दी थी, ये दी थी हमारे हैविंगस्ट ने। सबसे पहले जानते हैं कि विकासात्मक कार्य होता क्या है, ठीक है, फिर पढ़ेंगे। विकासात्मक कार्य की अवधारणा दी थी हैविंगस्ट ने। विकासात्मक कार्य क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो 1 साल का है, 1 साल का बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो 1 साल का बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है। सपोज अगर वो नहीं चलता है तो समाज की मांग क्या होती है? 1 साल में बच्चा चलने लगता है, समाज कहता है, हमारे समाज की मांग है कि 1 साल में बच्चा 5-6 शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है, क्लियरली शब्दों को बोलने लगता है, चाहे वो 2 अक्षर के शब्द हो। समाज इस तरह की डिमांड करता है, मांग करता है। बच्चे की भी क्या नीड्स होती है कि बच्चा जो है उसकी जो विकास हो रहा होता है वो अपने ही उसी स्तर से विकास भी हो रहा होता है। 1 साल में बच्चा भी बोलना स्टार्ट कर देता है और समाज भी यही मानता है कि बच्चा 4-5 साल में 4-5 शब्द 1 साल में बोलने लगता है। तो ये दोनों का कह सकते हो एक सम्मिलित रूप हुआ। अगर बच्चा जो है 1 साल में चलना नहीं सीख पाया या 1 साल में बच्चा बोलना नहीं सीख पाया, तो बच्चा क्या है, उसका जो कह सकते हो डेवलपमेंटल जो टास्क उसे मिला था कि 1 साल में चलना ही है, तो टास्क क्या हो गया? फेल हो गया। उसके विकास में क्या आ गई? बाधाएं आ गई। समाज कहने लगा कि बच्चा एकदम बुद्धि से कैसा है, निम्न स्तर की बुद्धि वाला बच्चा है, इसका विकास ही अच्छे से नहीं हुआ है, इसको जेनेटिक फॉर्म अच्छे से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो विकासात्मक कार्य की अवधारणा किसने दी? ये दी थी आपकी हैविंगस्ट ने। किसने दी? हैविंगस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य है क्या? विकासात्मक कार्य व्यक्ति की आवश्यकता और सामाजिक मांग के बीच का मार्ग है, ठीक है। समझ आया? ये डेफिनेशंस भी आपकी हैविंगस्ट ने दी हुई है कि विकासात्मक कार्य क्या है? व्यक्ति के आवश्यक और सामाजिक मार्ग के जो मांग है, डिमांड है, उसके बीच का क्या है? मार्ग है, वे है, पथ है। कहने का मतलब ये है कि एक 5 साल का बच्चा है, शिशुअवस्था में होता है, वो अच्छे से चलना दौड़ना सीख जाता है, अच्छी तरह से शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और समाज भी यही अपेक्षा करता है उस बच्चे से कि 5 साल में बच्चा तो आराम से बोलने लगता है, चलने लगता है, एडमिशन के लायक हो जाता है। लेकिन बच्चा क्या है, अगर नहीं चल पाता है, नहीं बोल पाता है, एडमिशन के लायक नहीं हो पाया, तो समाज क्या उसे तिरस्कृत करने लगता है, बोलने लगता है कि बच्चा तो बहुत मूर्ख है, निम्न बुद्धि स्तर का है, इसका जेनेटिक फॉर्म अच्छा नहीं है,
ये तो कह सकते हो समाज में किस तरह आगे बढ़ेगा, इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये तो इतना बड़ा हो गया है अभी तक चल नहीं पाता है। तो समाज क्या है, इसकी अपेक्षा करने लगता है बच्चे की, जबकि उसके मार्ग में, उसके विकास के मार्ग में ये सब क्या है, उसकी बाधाएं बन जाती हैं। बच्चा अगर बढ़ने की कोशिश भी करता है तो नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उसको एक मार्गदर्शन का अभाव होता है उसके साथ, जिससे बच्चा अपनी आवश्यकताओं की नीड को पूरा नहीं कर पाता है। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे 1 साल के हो गए लेकिन चल नहीं पाते हैं। तो क्या ये 2-3 साल में नहीं चल पाएंगे? चल पाएंगे, लेकिन सामाजिक मांग क्या है कि बच्चे को 1 ही साल में चलना है। अगर ये नहीं चल रहा है तो ये क्या हो गए, बाधा हो गई उसके लिए। ठीक, तो ये विकासात्मक कार्य की अवधारणा किसने दी? हैविंगस ने। है क्या विकासात्मक कार्य? विकासात्मक कार्य व्यक्ति की आवश्यकता और सामाजिक मांग के बीच का मार्ग है। ठीक है, जिसमें सक्रिय शिक्षार्थी, मतलब जो कह सकते हो एक्टिव बच्चा होता है, सक्रिय शिक्षार्थी सक्रिय समाज के साथ अंतःक्रिया करता है। मतलब जैसा समाज कह रहा है और जिस तरह बच्चा बढ़ता है उसी के बीच दोनों की इंटरलेशन कह सकते हो, इंटर प्रोसेस होती रहती है, अंतःक्रिया करता है। ठीक है, जिसमें एक सक्रिय शिक्षार्थी जो होगा, एक एक्टिव बच्चा जो होगा, वो सक्रिय समाज के साथ जिस तरह समाज मांग कर रहा है उसी के साथ वो बढ़ेगा, अंतःक्रिया करेगा। ये हमारा विकासात्मक कार्य। ठीक है, तो इस तरह अवधारणा समझ में आई। अब देखते हैं इसमें बाधाएं क्या है विकासात्मक कार्य में। बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स जिनको हम कहते हैं, क्या क्या बाधाएं आती हैं जिससे बच्चा जो है इन टास्क को पूरा नहीं कर पाता है, जो टास्क उसे दिया गया है। अनुचित अपेक्षा, मतलब कह सकते हो बच्चा अगर 1 साल में नहीं चल पाया या 2 साल में सही से नहीं बोल पाया तो घर वाले प्लस समाज कहने लगता है कि बच्चा गूंगा है, बोल नहीं पाता है। तो बच्चे की क्या है, अपेक्षा कर रहे हो बच्चा 3 साल में बोलेगा, शायद उसका जेनेटिक फॉर्म उसे लेट प्राप्त हुआ हो, या हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट उसे अच्छा नहीं मिल रहा हो, पोषण अच्छा नहीं मिल रहा हो, जिसकी वजह से बच्चा बोल नहीं पा रहा है। लेकिन समाज क्या करने लगता है, उसकी अपेक्षा करने लगता है, तो वो विकासात्मक कार्य को हासिल नहीं कर पाता। ये क्या है, मैन ऑब्स्टिकल्स मानी जाती है, मैन बाधा मानी जाती है, अनुचित अपेक्षा। दूसरा पॉइंट है विकासात्मक चरण को दरकिनार करना। कहने का मीन्स ये है कि यदि बच्चा जो है उसका एक हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके जो जितने भी चरण होते हैं, चरण पता होना चाहिए आपको, चरण होते हैं हमारे PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। 4 पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एंड नैतिक। ये ठीक ढंग से विकसित होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें से एक ही डैमेज हुआ तो पूरा समाज क्या कह देता है कि भैया बच्चा पूरी तरह बेकार है, ये अब कुछ नहीं कर पाएगा, आगे की स्टेजेस में ये क्या करेगा, अभी तो ये चल ही नहीं पाता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हैं इस बच्चे के जितने भी चरण हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, दरकिनार कर दिया जाएगा, सिर्फ एक अगर अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे भी बच्चा क्या होगा, विकसित नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बाधा हुई। नेक्स्ट ऊपर लिख देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट है विकासात्मक चरण को दरकिनार करना। तीसरा पॉइंट है सीखने के अवसर का अभाव, मैन बाधा। अगर बच्चे के लिए सही सही अवसर ना दिए जाए, अपॉर्चुनिटी ना दी जाए तो बच्चा कहाँ से सीख पाएगा। माँ अगर उसका ठीक ढंग से ख्याल नहीं कर रही है, उसको हेल्प नहीं कर रही है, उसको कह सकते हो उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं कर रही है, उसको सीखने के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो बच्चा कैसे विकसित होगा, तो वही होगा सीखने के अवसर का अभाव। नेक्स्ट, मार्गदर्शन में कमी, मार्गदर्शन का अभाव, ठीक ढंग से गाइड नहीं किया जाए बच्चे को कि किस तरह तुम्हें चलना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है,
किस तरह तुम्हें शब्दों को बोलना है, कौन कौन सी चीजें आपको करनी है, तभी तो बच्चा विकसित होगा। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, टाइम से उसे कह सकते हो गाइडेंस दो, बच्चे को पढ़ाओ बैठकर, बच्चे को सिखाओ किस तरह आपको टॉयलेट ट्रेनिंग लेनी है, किस तरह से हम कह सकते हैं आपको बोलना सीखना है, चलना सीखना है, उसकी उंगली पकड़कर उसे चलाना सिखाओ तो बच्चा जो है वो चलेगा। लेकिन मार्गदर्शन नहीं दिया, उसे सही गाइडेंस नहीं दिया तो बच्चा कैसे चलना सीख पाएगा। तो मार्गदर्शन का अभाव। नेक्स्ट, प्रेरणा की कमी। अगर बच्चा नहीं बोल पाता है तो मोटिवेट करो कि बेटा धीरे धीरे बोलो, एक एक शब्द बोलो, उसके साथ बैठकर उस शब्दों को बुलवाओ तो बच्चा बोलना सीखेगा। लेकिन अगर आप मोटिवेट नहीं करोगे, बच्चा आ बोल रहा है, आप बोल रहे हो आ, बच्चा बोल रहा है पा, तो आपने मोटिवेट डिमोटिवेट कर दिया, उसको मारपीट कर दी, तो बच्चा बोल भी रहा होगा तो नहीं बोल पाएगा। तो प्रेरणा की कमी, मोटिवेट नहीं करोगे तो बच्चा कैसे विकसित होगा। नेक्स्ट है स्वास्थ्य, अनुचित स्वास्थ्य। अगर बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बच्चा नहीं ठीक ढंग से विकसित हो पाएगा। सपोज उसे बुखार रहता है, फीवर रहता है, आप कह सकते हो उसकी शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं वो ठीक ढंग से नहीं होती हैं, तो बच्चा कैसे विकसित होगा। वो स्वयं बीमारियों से ग्रसित है तो बच्चा कैसे विकसित हो पाएगा। सपोज आप ही जब बैठ के पढ़ते हो, सिर दर्द वगैरह रहता है, तो क्या 2 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़ लेते हो जब सिर दर्द रहता है? नहीं, आपके पढ़ने की टाइमिंग भी कम हो जाती है क्योंकि आप ठीक ढंग से स्वस्थ नहीं है। इसी तरह से बच्चे का जो विकास हो रहा होता है, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बच्चा विकसित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, घर व समाज का या विद्यालय का वातावरण। अगर विद्यालय का वातावरण अच्छा नहीं है, घर का वातावरण अच्छा नहीं है, परिवार का, तो बच्चा विकसित नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चा दूसरे वातावरण में विकसित उस ढंग से नहीं हो पाता है जिस ढंग में उसे विकसित होना होता है। तो इस तरह से ये बाधाएं थी आपके विकासात्मक कार्य। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग, समझ आया सबको। हैविंग जो मनोवैज्ञानिक थे, जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताई हैं, विकास की अवस्थाएं बताई हैं। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक 6 अवस्थाएं बताई इन्होंने विकास की। अच्छे से याद रखना आप लोग भी। पहली है शिशुअवस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था। पहली चीज इनकी ये है, शिशुअवस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था। ड्यूरेशन बताया है जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष। इन्फेंसी टू अर्ली चाइल्डहुड, इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक। दूसरी स्टेज बताई इन्होंने मध्य बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड कहते हैं इसको, ठीक। तीसरी बताई इन्होंने किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष, जिसको कहते हैं एडोलसेंस। नेक्स्ट बताई प्रारंभिक वयस्कावस्था, 18 से या 19 से 30 वर्ष, अर्ली एडल्टहुड। नेक्स्ट बताई इन्होंने मध्य एज, प्रारंभिक वयस्कावस्था, 1 2 3 4, ये सॉरी वही नंबर गलत हो गए हैं,
मध्य अवस्था, मिडल एज, 30 से 60 वर्ष। और छठवीं बताई है बाद में परिपक्वता, मतलब लेटर मैच्योरिटी, लेटर मैच्योरिटी स्टेज 60 वर्ष के बाद बताई है इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं हमारे विकास की अवस्थाओं की। पहली स्टेज है शिशुअवस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था, जन्म से 6 वर्ष। दूसरी मध्य बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, प्रारंभिक वयस्क अवस्था 19 से 30, मध्य अवस्था मिडिल एज 30 से 60 एंड बाद में परिपक्वता लेटर मैच्योरिटी 60 वर्ष के बाद। ठीक है, तो चलिए एक एक अवस्थाओं के बारे में जानते हैं अच्छे से। नोट डाउन करते जाइए आप सब लोग अच्छे से। पहली स्टेज के बारे में जानते हैं क्या क्या क्वालिटी आती है पहली स्टेज में। ठीक है, तो जानेंगे मैन पॉइंट। हैविंगस ने क्या क्वालिटी बताई है। पहली स्टेज में बताया है शिशुअवस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है चलना सीख जाता है। ठीक है, जन्म से 6 वर्ष में बच्चा चलना सीख जाता है, उसके लिए डेवलपमेंट टास्क है कि चलने की प्रोसेस उसके अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी स्टेज बताई है कि बच्चा बोलना सीख जाए। 6 वर्ष का बच्चा अच्छा खासा बोल लेता है। ठीक है, अगर वो नहीं बोल पाता है तो उसके लिए कह सकते हो डेवलपमेंटल बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स आ गई हैं जिनको हमें कम करना है, बोलना सीखना। तीसरा बताया इस अवस्था में बच्चा ठोस आहार लेना सीख जाता है, ठोस आहार लेना सीख जाता है बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया बच्चा शौच क्रियाएं करना, शौच क्रिया, टॉयलेट क्लीनिंग, बच्चा स्वयं से टॉयलेट जाता है, स्वयं से ही क्लीनिंग करता है तो शौच क्रिया करना सीख लेता है। नेक्स्ट शारीरिक स्थिरता प्राप्त कर लेता है बच्चा, शारीरिक स्थिरता मतलब कह सकते हो खड़ा होकर तुरंत ही नहीं गिर जाता है, या उठने की कोशिश करता है तो वो गिर नहीं जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है, शारीरिक स्थिरता प्राप्त कर लेता है, फिजिकल रूप से वो स्ट्रांग हो चुका होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक स्थिरता प्राप्त कर लेता है। लैंगिक डिफरेंस मतलब कह सकते हैं लैंगिक अंतर समझने लगता है, स्टार्ट कर देता है बच्चा। यहाँ पर लैंगिक डिफरेंस जो होता है, लैंगिक अंतर बच्चा करने लगता है, सेल्फ डिफरेंस से सीख जाता है कि पापा जो हैं या जो मेरे कपड़े हैं वो मेरी बहन नहीं पहनेगी, बहन के कपड़े जो हैं हम नहीं पहनेंगे। बच्चा जो है इसकी पहचान कर लेता है कि जो जेंडर हमें प्राप्त हुआ है हमें वैसे ही करना है, वैसे ही अपनी क्रियाओं को संपन्न करना है। तो बच्चा लैंगिक डिफरेंस सीख जाता है, इसमें समझने लगता है। नेक्स्ट है इसमें अवस्था में बच्चा जो होता है अच्छी बुरी की समझ करने लगता है, नैतिकता आने लगती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, नैतिकता की शुरुआत हो जाती है क्योंकि बच्चा जो है अच्छी बुरी की समझ करने लगता है, नैतिकता की शुरुआत। ठीक है, हो जाती है इस स्टेज में। ठीक है, अच्छी बुरी की समझ कैसे करता है, अगर बच्चे की पिटाई लग गई तो बच्चा समझेगा काम हमने गलत किया है। ठीक है, दंड मिल गया। पुरस्कार मिला तो बच्चा कहता है शाबाशी मिली है भैया, काम हमने अच्छा किया है। तो इस आधार पर नैतिकता सीखता है वो। ठीक है, भावनात्मक जुड़ाव, माता पिता से भावनात्मक जुड़ाव रखने लगता है। ठीक है, उसे एक भावनात्मक जुड़ाव जैसे कि सेपरेशन एंजाइटी, एक शब्द सुना होगा आपने, मानसिक दुश्चिंता, सेपरेशन एंजाइटी, मानसिक दुश्चिंता 6 मंथ में आ जाती है बच्चे में। होती क्या है सेपरेशन एंजाइटी, मानसिक दुश्चिंता होती है 6 महीने का बच्चा है, अगर माँ उसके सामने किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लेती है तो बच्चे को लगता है कि मेरी माँ जो है इसे ही लेगी, मुझसे दूर हो जाएंगी, अब मेरा कह सकते हो मुझे ये गोद नहीं लेगी। बच्चा तुरंत रोने लगता है और उस बच्चे को उतारने की कोशिश करता है और कहता है मुझे लो। तो ये क्या है, सेपरेशन एंजाइटी की भावना, मानसिक दुश्चिंता हो जाती है। इस तरह की भावनाएं बच्चे के मस्तिष्क में आने लगती हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है कि बच्चा यहाँ पर निर्जीव व सजीव में अंतर करना स्टार्ट कर देता है, जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि 0 से 6 वर्ष की स्टेज में बच्चा जो है वो निर्जीव जीववाद की समझ उसके अंदर
नहीं होती है, जुबा रहता है, ठीक है। वो कहता है कि हमारी गुड़िया उसे भी खाना खिलाओ, लेकिन हैप्पीनेस क्या कह रहे हैं कि निर्जीव चीज क्या है, सजीव क्या है, गुड़िया कैसे खाना खाएगी, ये बच्चा कहने लगता है इस स्टेज में, हैप्पीनेस कह रहे हैं, ठीक है। टीवी है या हम कह सकते हैं उसकी डॉल है, उसके साथ कैसे खाना खाएगी, वो तो कह सकते हो मम्मा बोल ही नहीं सकती है। यहाँ पर हैप्पीनेस कह रहे हैं कि बच्चे में समझ आ जाती है, निर्जीव सजीव में अंतर करने लगता है, ठीक। इसको लिख लूं, फिर नेक्स्ट स्टेज बताते हैं। नेक्स्ट स्टेज है, जल्दी जल्दी जो मेन पॉइंट है उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छे से समझ जाइए आप लोग, बढ़िया से तैयारी करिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, क्लियर कीजिए और एग्जाम को पास आउट करके आइए। टेंशन वेंशन नहीं लेने का, एकदम मस्त रहने का। नेक्स्ट क्या बताई मैंने, मध्य बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा कह सकते हो सामूहिक गेम, सामूहिक खेल खेलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण तो नहीं होता है, इसमें समलिंग के प्रति आकर्षण होता है, समलिंग के प्रति आकर्षण बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हम कह सकते हैं लड़कियां लड़कों के प्रति नहीं आकर्षित होती हैं, जो लड़के होते हैं वो लड़कों का ही ग्रुप में जाना पसंद करते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो लड़कियों के ही ग्रुप में रहना पसंद करती हैं। तो हम इस स्टेज में समलिंग के प्रति आकर्षण होता है, ठीक है। और सामूहिक खेल मतलब ग्रुप वाले खेल, कि चलो कह सकते हो चुक 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 आई रेल, ग्रुप बना लिया, पूरा गोला बनाकर बैठे हुए हैं, कोई खेल खेल रहे हैं इस तरह के, ठीक है। चलो एक मम्मी बन जाती है, एक पापा बन जाते हैं, एक उनमें बच्चा बन जाता है, और दोनों इस तरह के सामूहिक खेल करना स्टार्ट कर देते हैं ग्रुप में। तो ये होता है हमारा सामूहिक खेल, इस अवस्था में बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। समलिंग के प्रति आकर्षण, नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है, यहाँ पर नैतिक मूल्यों का विकास, ठीक है। समझ जाता है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, इसमें नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बच्चा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब ये है कि बच्चा अपने कपड़े खुद पहन लेता है, उसे अब जरूरत नहीं होती कि मम्मा उसे तैयार करे या उसे खाना खिलाए या उसका लंच बॉक्स उसके बैग में रखे। यहाँ पर बच्चा स्वयं अपने काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह हुआ हमारा खेल जो बच्चा करना स्टार्ट कर देता है, समलिंग के प्रति आकर्षण, नैतिक मूल्यों का विकास एंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राप्ति। हम नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना, तो यही हो जाएगा समलिंग के प्रति आकर्षण, ठीक है। अच्छा, जो सेक्स भूमिका है ये अच्छे से वो निभा लेता है इसमें, जैसे कि उसमें बताया था ना मैंने, सेक्स डिफरेंसेस पहचानना स्टार्ट कर देता है। इसमें बच्चा सेक्स भूमिका आ जाती है उसमें, कि मम्मा बिंदी लगाती है, मेकअप करती है, और पापा जो है वो अपनी शेप बनाते हैं, अपनी बियर्ड बनाते हैं, तो उचित सेक्स भूमिका उसमें आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट है, तीसरी स्टेज बताई है मध्यस्थावस्था, किशोरावस्था। किशोरावस्था 6 से 12, 12 से 18 वर्ष, ठीक। इसमें बच्चा जो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित। यहाँ पर क्या है, लड़के जो हैं वो लड़कियों से फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर देते हैं और लड़कियां लड़कों से फ्रेंडशिप करना स्टार्ट कर देती हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण आ जाता है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता, उनको कह सकते हो फ्रीडम चाहिए होती है कि भैया जितने पैसे दिए गए उसका हिसाब किताब उनसे ना लिया जाए, जब मांगे उन्हें उपलब्ध करा दी जाए, इस तरह की फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है। व्यवसायिक चिंता आ जाती है, बच्चा जो है व्यवसाय के प्रति चिंतित रहने लगता है, बच्चा तैयारी करने लगता है अपने भविष्य के लिए कि उसे आगे चलकर क्या बनना है, तो इस तरह की हम कह सकते हैं व्यवसायिक चिंता आ जाती है। हम ये कह सकते हैं विवाह की तैयारी,
इसी में स्टार्ट हो जाती, बट विवाह होते नहीं है, विवाह की तैयारी। ठीक है। सामाजिक दृष्टिकोण का विकास बच्चे में हो जाता है। ठीक है। नैतिक व सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, कि कह सकते हो समाज में हमें कह सकते हो रोड रूल्स का पालन करना है, ट्रैफिक सिग्नल को नहीं तोड़ना है, अच्छे नागरिक बनना है, अपना उत्तरदायित्व को निभाना है, कि किस तरह हमें बड़ों का सम्मान करना है, किस तरह बातचीत करनी है, इस तरह का दृष्टिकोण का विकास हो जाता है। विदाउट हेलमेट नहीं चलना है, स्पीड से बाइक नहीं चलानी है, लेकिन इस स्टेज में बच्चा चलाता है, कह सकते हो एक अलग ही दौर की स्टेज है, लेकिन इसका विकास हो जाता है, समझने लगते हैं चीजों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काफी स्टेजेस में डिफाइन किया, अच्छी क्वालिटी बताई हैविंगस ने। चौथी है हमारी मिडिल एज, मध्य आयु जिसको हम कहते हैं, ये है 19 से 30 वर्ष। ठीक है। इस अवस्था में क्या है भैया, विवाह हो जाता है, प्लस पारिवारिक जीवन व्यतीत करता है। इस स्टेज में बच्चा, हैविंगस बोल रहा है कि पारिवारिक जीवन व्यतीत करता है। बच्चों का पालन पोषण बच्चा वो व्यक्ति करने लगता है, बच्चों का पालन पोषण, उचित घर की प्रबंधन, मतलब एक उसे घर भी चाहिए होता है रहने के लिए, क्योंकि फैमिली रखनी है, बच्चों का पालन पोषण करना है, तो वो अपने लिए उचित घर का प्रबंधन भी करता है। ठीक है। व्यवसाय करने लगता है, वहां पर चिंता कर रहा था, यहाँ पर एक उचित व्यवसाय वो निर्धारित कर लेता है। तो इस तरह की क्वालिटीज इन्होंने मध्य आयु एज या मिडिल एज में बताई है। एक अच्छा वैवाहिक संबंध व्यक्ति जो है वो व्यतीत कर रहा होता है। ठीक है। चलिए समझ आई होगी, आई होप, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। नेक्स्ट, पांचवी स्टेज हैविंगस ने बताई है अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड के बाद 30 से 60 वर्ष में बताई है इन्होंने। मिडिल एज, वो अर्ली एडल्ट थी, ये मिडिल एज है, सॉरी, वो अर्ली एडल्टहुड थी पहली वाली। चौथी जो थी अर्ली एडल्टहुड, आप लोग करेक्ट कर लेना, अर्ली एडल्टहुड थी, ये मिडिल एज है 30 से 60 वर्ष। इस अवस्था में जो कह सकते हो, जो हैविंगस थे उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है एक अच्छा पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा होता है 30 से 60 में। अब बच्चों की शादी विवाह, इस तरह का कह सकते हो, बच्चों की शादी विवाह, नेक्स्ट बच्चों के स्वास्थ्य व शिक्षा की जिम्मेदारी, जो बच्चे जो कह सकते हैं व्यक्ति ने जो शादी की थी उन बच्चों का स्वास्थ्य व शिक्षा की जिम्मेदारी उस बच्चे पर रहती है, उस कह सकते हो उस व्यक्ति पर रहती है। नेक्स्ट है बच्चे कह सकते नागरिक का दृष्टिकोण विकसित हो जाता है कि किस तरह हम कह सकते हो अच्छा नागरिक बनना है, किस तरह हम कह सकते हैं समाज में हमें लोग जाने। 30 से 60 में क्या होता है, व्यवसाय अवसर हमारे सेटल हो जाते हैं, बच्चों की शादी विवाह हम कर लेते हैं, अपने लिए कह सकते हो घर की व्यवस्था कर लेते हैं, एक अच्छे नागरिक की दृष्टि से लोग हमें जाने, इस तरह का हमारा दृष्टिकोण होता है। लोग कुछ पॉलिटिक्स में जाते हैं, इस तरह की जो क्वालिटी है वो हमारे हैविंगस टेस्ट में बताई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मिडिल एज के बाद लास्ट स्टेज, छठवीं, लेटर मैच्योरिटी। लेटर मैच्योरिटी मतलब बाद में परिपक्वता बताई गई है ये, या उत्तर परिपक्वता जिसको हम कहते हैं, 60 वर्ष के बाद बताई है कि इस अवस्था में जो कह सकते हो लेटर मैच्योरिटी होती है। एक तो जॉब के बाद हम रिटायर हो चुके होते हैं, तो कह सकते हो सेवानिवृत्ति व
कम आय के साथ समायोजन, एक कह सकते हो 1.5 लाख आय होती है या 2 लाख आय होती है, अब रिटायरमेंट की बात कितनी उससे आधी हो जाती है, तो हमें किस तरह अपने खर्चे चलाने हैं, हमारी जॉब लेस के बाद हमें किस तरह वातावरण में समायोजित होना है, तो समायोजन। ठीक है, जीवन साथी की मृत्यु के साथ समायोजन, यहाँ पर उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ किस तरह कह सकते हो उनके बगैर किस तरह जीवन व्यतीत करना है, तो उसके साथ समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, एक हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरों के कल्याण के लिए दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। अब हम अपने भले के ना सोचकर अब हम दूसरों के लिए थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं, तो दूसरों के कल्याण के लिए दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। तो इस तरह क्वालिटी हैविंग अस ने बताएंगे कि क्या क्या क्वालिटीज किस अवस्था में विकसित होती हैं। आई होप आप लोग को समझ आई होगी कि कौन सी क्वालिटीज किस अवस्था से संबंधित होती हैं। अब जैसे ठोस आहार लेना, तो आप लोग आंसर दीजिए। पहला होगा पहली स्टेज, बच्चा जो होता है लिक्विड के फॉर्म में तो आहार लेता ही है, प्लस ऐसा कह सकते हो रोटी खाना सब्जी खाना ये सीख जाता है, तो ये नॉर्मल सी चीज है। ये किस स्टेज में जाएगी, शिशुअवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, चलिए आज का ये टॉपिक आपका यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से तैयारी कर रहे होंगे। थैंक यू।